हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हमारी कक्षा आधारित है एक प्रमुख प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ भक्तिरसामृत सिंधु पर, जिसके रचयिता श्रील रूप गोस्वामी जी हैं। इसी ग्रंथ के ऊपर इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में एक सारांश अध्ययन पुस्तक के रूप में उसको लिखा था। उस पुस्तक का नाम अंग्रेजी में पढ़ा था नेक्टर ऑफ डिवोशन। जब उस अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद हिंदी में किया गया तो उसका शीर्षक भी मूल पुस्तक के नाम पर ही रख दिया गया, भक्तिरसामृत सिंधु। तो हम वास्तव में जो वो हिंदी अनुवाद है उसका आधार बनाकर अपना ये अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मूल पुस्तक जो है भक्तिरसामृत सिंधु, जो रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखी है, उसमें जो संस्कृत के श्लोकों का चुनाव है, उसके साथ साथ रूप गोस्वामी जी की पुस्तक पर जो उनके ही साथ के जो अन्य गोस्वामी हैं, शिला जी गोस्वामी जी, उनकी टीका के आधार पर भी हमने पुस्तक में अपने इस कार्यक्रम में कुछ जानकारियां जोड़ी हैं। तो इसीलिए कक्षा जो है वो अध्याय 17, जो प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है उसके आधार पर यहाँ पर अध्याय 17 है। और कुल मिलाकर हमारी आज की ये 32वीं कक्षा है। और आज की कक्षा बड़ी रोचक है। क्यों? क्योंकि आज की कक्षा भाव भक्ति के बारे में है। भाव भक्ति वास्तव में भक्ति की वो अवस्था है जिसमें हमें वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वास्तव में हमारे हृदय में भक्ति जो है वो प्रकट होती है भगवान की कृपा के कारण। भगवान की कृपा के कारण भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है। उसके क्या लक्षण होते हैं, वो भक्ति क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमारी जो चर्चा थी वो साधन भक्ति के ऊपर थी। साधन भक्ति में दो प्रकार हैं, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वो भक्ति कैसी है, क्या उसका हमें उसका कोई अनुभव नहीं है, उसका हमें कोई अनुभव नहीं है। और उसका अनुभव क्या होता है, उसकी चर्चा वो हम वास्तव में रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी जैसे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, आगे पहुंचे हुए जो उन्नत भक्त हैं, उन्हीं के शब्दों के द्वारा हम उन्हें समझ सकते हैं। तो चर्चा आरंभ करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। तो हर बार की तरह इस बार भी आरंभ करेंगे हम अपनी पिछली कक्षा के सारांश का एक बार अवलोकन करके। पिछली कक्षा में हमने अध्याय 16 के बारे में चर्चा करी। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि अध्याय 15 और अध्याय 16, ये दोनों अध्याय जो हैं ये रागानुगा भक्ति के बारे में है। और अध्याय 16 पर जो हमने चर्चा करी उसमें हमने अध्याय 16 में दो भागों में चर्चा करी। पहले भाग की जो चर्चा थी वो पिछले बुधवार को हुई। पिछले बुधवार को हमने भाग 2 की चर्चा करी। तो रागानुगा भक्ति की चर्चा में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले रागात्मिका भक्ति कौन सी होती है,
रागात्मिका भक्ति जो है ये आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है वहाँ जो भक्त होते हैं उनमें पाई जाती है। ये भौतिक जगत के वृंदावन की बात नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है वहां में उन भक्तों में पाई जाती है। और फिर उसके अनुसार उसके दो प्रकार हैं, काम रूपा और संबंध रूपा। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भाई रागात्मिका भक्ति के भक्तों के पद चिन्हों पर चलने वाला जो भक्त होता है उसे रागानुगा कहते हैं। रागानुगा भक्ति फिर हमने बताया कि भाई उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके लिए लोभ चाहिए। लोभ, उस उस विशिष्ट भक्त का जो भाव है उसको प्राप्त करने का लोभ हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलना सीखना चाहता है और वो कहता है मैं तो विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूँ या सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता हूँ, तो उसके जैसा बनने का या उसके भाव को प्राप्त करने का लोभ हमारे हृदय में होना चाहिए। तो ये उसकी पात्रता है। उसके बाद कुछ अन्य बातों के बारे में भी चर्चा करी, लेकिन अभी केवल उतना ही चर्चा करेंगे यहाँ पर संक्षेप में। फिर आगे हमारी जो चर्चा पिछली कक्षा में हुई उसमें हमने ये बात कही कि रागानुगा भक्ति में जो साधना होती है वो कैसे करनी होती है। तो रागानुगा भक्ति भी साधन भक्ति का ही एक प्रकार है। साधन भक्ति का दूसरा प्रकार हमने जो पढ़ा अभी तक वैदी भक्ति पढ़ा। तो वैदी भक्ति में साधन कैसे करना होता है उसके बारे में हमने 64 अंग देखे। उसमें से अंतिम जो 5 थे वो प्रमुख थे, पहले जो 3 थे वो सबसे ज्यादा आवश्यक थे, पहले जो 20 थे वो वास्तव में भक्ति का प्रवेश द्वार रूप गोस्वामी जी ने बताया है। इस तरह से हमने वो 64 अंग पढ़े। तो वैदी भक्ति में साधन कैसे करना है वो तो 64 अंगों में हमने देखा, लेकिन रागानुगा भक्ति में साधन कैसे करना है उसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में करी थी, और संक्षेप में उसके बारे में हम देखेंगे क्या है वो। देखिए रागानुगा भक्ति में साधन कैसे करें। हमने आपको बताया कि उसमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, और जिस भक्त का भाव आप प्राप्त करना चाह रहे हैं सजातीय भाव युक्त, मतलब जिस भक्त का भाव हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उस भक्त का स्मरण करना और उन लीलाओं का श्रवण करना। भगवान कृष्ण का स्मरण, सजातीय भाव युक्त वो जो भक्त है उसका स्मरण, और इन लीलाओं का श्रवण करना, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करना। और फिर अगली बात हमने क्या बताई, व्रज में निवास करना। व्रज मतलब यहाँ जो भौतिक जगत में जो वृंदावन है वहां किसी गांव में आप चले जाएं, कहीं आप एकांत में आप अपनी कुटिया बना लें, वहां निवास करें, शरीर से निवास करें। अगर शरीर से निवास नहीं कर सकते हैं, चूंकि जिस समय ये रूप गोस्वामी जी ने पुस्तक लिखी थी उस समय तो वृंदावन में काफी एकांत उपलब्ध था, लेकिन आज के समय में हर चीज बड़ा शहरीकरण हो गया है हर वस्तु का। तो अगर अभी आप शरीर से निवास नहीं कर सकते हैं तो मन से निवास करें। तो ये पहला हमने बताया आपको। और फिर साधना कैसे करनी है, साधक रूप और सिद्ध रूप। साधक रूप और सिद्ध रूप हमने आपको उदाहरण दिया। सिद्ध रूप का उदाहरण हमने क्या दिया, रूप मंजरी आध्यात्मिक जगत में। और साधक रूप में रूप मंजरी यहाँ इस भौतिक जगत में कैसे प्रकट होती हैं, वो होती हैं रूप गोस्वामी जी के रूप। तो साधक रूप मतलब अपने शरीर से सेवा कैसे करें, जैसे रूप गोस्वामी जी सेवा करते हैं। रूप गोस्वामी जी अपने नियमों का, भक्ति के अपनी जो सब उनके जो नियम है इत्यादि हैं उनका जिस प्रकार से, जिस दृढ़ता से वो पालन करते हैं उस प्रकार से हम शरीर से सेवा करें। और मन से हम सेवा कैसे करें, मन से हम सेवा वैसे करें जैसे रूप मंजरी जो है आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण की सेवा करती है। तो मन से सेवा सिद्ध रूप में करनी है और साधक रूप में शरीर से सेवा करनी है। तो ये काम हमें करना है। उसके बाद वैदी भक्ति के अंगों का पालन करें। जैसे वैदी भक्ति के अंग क्या है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब वैदी भक्ति के अंग हैं। तो वही उन्हीं अंगों का पालन करना है, लेकिन एक विशेष भाव को विकसित करने के लिए। तो श्रवण कीर्तन हमें फिर कैसा करना है, जिस भक्त का भाव हमें विकसित करना है उसी से संबंधित हमें श्रवण करना है, उसी से संबंधित हमें कीर्तन करना है, उसी प्रकार का हमें विग्रहों की पूजा इत्यादि करनी है। तो ये रागानुगा भक्ति की साधन जो है ये केवल 3 श्लोकों में 3-4 बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो वैदिक भक्ति में हमने 64 अंग पढ़े, लेकिन रागानुगा भक्ति में केवल 3-4 बातें ही हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद
हमने ये बताया आपको कि रागानुगा भक्ति में चूंकि अ, भगवान का मन में भगवान के जो भक्त हैं उनका मन में स्मरण करना और अपनी सिद्ध देह के बारे में सोचना, इन सब बातों का उसमें वर्णन आता है। तो इसका एक एक भ्रामक रूप भी है। एक भ्रामक से मतलब एक उसका अनुचित ढंग से भी ये चीज की जाती है जिससे कोई परिणाम नहीं हासिल नहीं होता है। तो वो अनुचित जो रूप है उसका, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो उस अनुचित रूप को सिद्ध प्रणाली कहते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि सहजिया जो होते हैं वो अनुचित ढंग से रागानुगा भक्ति का अभ्यास करते हैं। क्या वो अनुचित ढंग क्या है? वो समय से पहले ही अपने आप को सिद्ध मान लेते हैं। सिद्ध मानने के लिए हमने आपको बताया था कि भाई सिद्ध रूप जो है वो वास्तव में तब तक हमारा गुरु हमें नहीं बताते हैं जब तक कि हमारा हृदय जो है शुद्ध ना हो चुका हो। और फिर हमारा लोभ जो है वो उस व्यक्ति के प्रति, उस भाव, उस भक्त के प्रति हमारा जागृत ना हो चुका हो। और गुरु भी हमारी इसमें सहायता करते हैं उस सिद्ध रूप को प्रकट करने में। तो समय से पहले स्वयं को सिद्ध मान लेते हैं। वे साधक रूप की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं। तो अपने आप को सिद्ध मान लिया कि भाई मैं तो कोई मंजरी हूँ। और साधक रूप में कि भाई मैं तो साधक रूप में जैसे रूप गोस्वामी जी सेवा करते थे, अपना अपने भक्ति के जो नियम थे उनको बड़ा, उनके ऊपर बड़ा दृढ़ता से वो लगे रहते थे, तो उसको बिल्कुल उसकी उपेक्षा कर देना। तो ये दो अनुचित ढंग से सहजिया जो है वो रागानुग भक्ति का अभ्यास करते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए, जिसका हमें पालन नहीं करना चाहिए। और फिर हमने एक मिनट रुकिए जरा। देखिए, ठीक है, तो उसके बाद कामानुगा भक्ति के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको ध्यान होगा कि हमने रागात्मिका भक्ति जब पढ़ी थी तो हमने बताया था काम रूपा और संबंध रूपा। इसी प्रकार से रागानुगा भक्ति के भी दो प्रकार हमने आपको पढ़ाए थे, कामानुगा और संबंधानुगा। कामानुगा और संबंधानुगा। कामानुगा भक्ति में अपने आप में फिर दो प्रकार होते हैं। उसमें हमने आपको बताया संभोग इच्छामयी और तदभाव इच्छामयी। संभोग इच्छामयी में प्रत्यक्ष सेवा से भक्त जो है वो भगवान की सेवा करता है, माधुर्य भाव में, दाम्पत्य प्रेम के भाव में, माधुर्य भाव में प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करता है। और दूसरी जो हमने आपको बताई तदभाव इच्छामयी, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से वो सेवा करता है। तो इसमें कामानुगा में क्या होता है कि जब जो संभोग इच्छामयी है उसमें जिस भक्त का हम अनुसरण कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष सेवा करता है भगवान की माधुर्य प्रेम में। और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कोई नायिका है और नायिका की सेविका है, तो अप्रत्यक्ष सेवा में नायिका की सेविका का भाव, प्रत्यक्ष में नायिका का भाव और अप्रत्यक्ष में नायिका की सेविका का भाव, उस भक्त का अनुसरण करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई गोपी है, वो प्रत्यक्ष रूप से माधुर्य प्रेम में भगवान के साथ सेवा कर रही है, तो वो तो संभोग इच्छामयी हुई। तो ऐसी गोपी का भाव लेना वो प्रत्यक्ष सेवा हो गई। और फिर अप्रत्यक्ष सेवा में उस गोपी की कोई मंजरी है जो उसकी सेविका है, जो उसका सहयोग करती है, तो अप्रत्यक्ष में उस सेविका का भाव लेना। तो ये कामानुगा भक्ति के दो प्रकार हो गए। कामानुगा भक्ति की पात्रता क्या है? कामानुगा भक्ति की पात्रता ये है कि हमें भगवान कृष्ण और गोपियों के विग्रह का दर्शन करना होगा और उनकी लीलाओं का श्रवण करना होगा। तो ये कामानुगा भक्ति की पात्रता है। फिर ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई कामानुगा भक्ति चूंकि उसमें यदि कोई भक्त जो है वो स्त्री के शरीर में है, तो उसके लिए स्वाभाविक होगा इस प्रकार का भगवान के प्रति माधुर्य प्रेम में आकर्षण विकसित करना। तो क्या ये केवल महिलाओं के लिए ही है? क्या केवल स्त्रियों के लिए ही है? तो उसका उत्तर दिया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए है। पुरुष भी कामानुगा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और उसके उदाहरण में हमने देखा कि दंडकारण्य में जो ऋषि थे, जब भगवान राम को वनवास मिला तो दंडकारण्य में जो ऋषि थे उन्होंने भगवान राम की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम की भावना जो है वो विकसित कर ली। तो भगवान राम ने हृदय में उनको अनुमति दी और फिर उन्हें आगे द्वापर युग में
गोपियों के घर में उनको जन्म मिला, और तब वहां वो भगवान की माधुर्य भक्ति या कामानुगा भक्ति प्राप्त कर पाए। तो कामानुगा की तरह संबंधानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसमें भी हमने संबंधानुगा भक्ति में भी उदाहरण देखा कि हस्तिनापुर में एक वृद्ध व्यक्ति था जो वास्तव में भगवान की पिता के रूप में, वात्सल्य प्रेम के रूप में उनकी सेवा करना चाहता। तो नारद जी ने उनको ऐसे ही उसी प्रकार से विग्रहों की सेवा करने का उनको आश्वासन, उनको मार्गदर्शन दिया। फिर वल्लभ संप्रदाय में भी इस प्रकार की भक्ति जो है वो आती है, जिसको पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीजें हमने पिछली कक्षा में देखी है। तो ये हमारी पिछली कक्षा का अवलोकन था। अब हम आते हैं आज की कक्षा के विषय पर। आज की कक्षा में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अध्याय 17 में भाव भक्ति के बारे में। तो भाव भक्ति के बारे में अभी हम पढ़ने से पहले, आज की कक्षा में जो मुख्य विषय है भाव भक्ति का, उसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा चर्चा जो है वो आपके बारे में आपसे करना चाहता हूं, भगवान की स्वरूप शक्ति के बारे में। क्यों ये चर्चा मैं करना चाहता हूं? क्योंकि भाव भक्ति का इससे संबंध है। भाव भक्ति को समझने के लिए भगवान की स्वरूप शक्ति, जिसको हम विशुद्ध सत्व के नाम से भी जानते हैं। तो आपने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में तो सुना ही है, लेकिन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी ऊपर एक अवस्था होती है जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं। सत्व, रजस और तमस तो भौतिक जगत में देखने को मिलते हैं, लेकिन विशुद्ध सत्व जो सत्व गुण से भी ऊपर है, वो केवल भगवान की अंतरंगा शक्ति में ही उपस्थित रहता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति, तो उसको हम भगवान की स्वरूप शक्ति के रूप में जानते हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, और उसका एक अन्य नाम भी है विशुद्ध सत्व। तो ये थोड़ी सी 3-4 स्लाइड हम उस पर पहले चर्चा करेंगे, तब कहीं जाकर आपको भाव भक्ति की जो चर्चा है वो बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ पाएंगे। तो विशुद्ध सत्व जो है उसमें 3 उसके पक्ष होते हैं। उसके 3 पक्ष मतलब 3 पहलू उसके होते हैं, ह्लादिनी, संधिनी और संवित। कौन कौन से 3 होते हैं? ह्लादिनी, संधिनी और संवित। और इन तीनों जो विशुद्ध सत्व होता है, इन तीनों जो 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 3 पक्ष हैं उनका अलग अलग कार्य होता है। उनका अलग अलग कार्य होता है। क्या कार्य होता है? जैसे आह्लादिनी शक्ति का कार्य क्या है? आह्लादिनी शक्ति का कार्य है, आह्लादिनी शक्ति का कार्य क्या है? भगवान इस शक्ति के द्वारा स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं, और इसी शक्ति के द्वारा वो अन्यों को भी आनंद प्रदान करते हैं। आनंद, ठीक है। तो आह्लादिनी शक्ति का कार्य है जिसके द्वारा भगवान स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं और अन्यों को आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भगवान की शक्ति है, ये जीव में नहीं होती है, ये केवल भगवान में ही होती है, ये जीव के अंदर अनुपस्थित रहती है पूर्ण रूप से। उसके बाद संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति का क्या कार्य है? संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और अन्यों को अस्तित्व प्रदान करते हैं। अन्यों को अस्तित्व प्रदान करते हैं। तो ये संधिनी शक्ति का कार्य है। तो संधिनी शक्ति के लिए शाश्वत अस्तित्व, इटर्नल एग्जिस्टेंस। उसके बाद तीसरी जो पक्ष है विशुद्ध सत्व का, वो है संवित शक्ति। संवित शक्ति का मतलब क्या है? संवित शक्ति में भगवान स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं और अन्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। संवित शक्ति के माध्यम से भगवान स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं और अन्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये 3 आपको याद रखनी है, 3 आपको ध्यान देना चाहिए, आह्लादिनी, संधिनी और संवित। तो याद हो गई होगी, आह्लादिनी आनंद, संधिनी मतलब शाश्वत अस्तित्व, और संवित का मतलब भगवान स्वयं को ज्ञान प्राप्त करते हैं और अन्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। ये 3 भगवान की शक्तियां हैं। सर सॉरी, एक मिनट सर, खाली आप एग्जांपल दे सकते हैं इसमें? धीरे धीरे चलते हैं, चिंता मत कीजिए आप। ओके इतना सर। ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए, आपको आपका प्रश्न का उत्तर आगे आने वाला है। ओके सर। ठीक है, सर हाँ जी। ओके। देखिए, हाँ अब देखिए,
श्रील जीव गोस्वामी जी ने, ये जो मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, ये आपको प्रभुपाद जी की पुस्तक में नहीं मिलेगी, और ये अभी जो रूप गोस्वामी जी ने जो टीका लिखी, जो पुस्तक लिखी है मूल भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें भी नहीं है। ये वास्तव में जो सारी जानकारी है, ये भगवत संदर्भ का, जो जीव गोस्वामी जी ने जो 6 पुस्तकें लिखी हैं, 6 संदर्भ, उसमें जो 5वीं पुस्तक है, क्षमा कीजिए, उसमें जो दूसरी पुस्तक है भगवत संदर्भ, उसके अनुच्छेद 99 में ये सब जानकारी आती है, जिसमें भगवान की स्वरूप शक्ति के बारे में बताया गया है। तो मैंने थोड़ा सा खोजबीन करके इस स्वरूप शक्ति के बारे में थोड़ा सा जानकारी उपलब्ध करी है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपका जो भाव भक्ति है उसको समझना जो है आपको थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है। तो श्रील जीव गोस्वामी जी जो हैं वो विशुद्ध सत्व का वर्णन कैसे करते हैं, ये सब वर्णन कहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, भगवत संदर्भ नामक पुस्तक है, जो 6 पुस्तकों का एक समूह है, उसमें से एक पुस्तक, पुस्तक नंबर 2, उसको भगवत संदर्भ कहा गया है, उससे ये सब चर्चा ली गई है। अब विशुद्ध सत्व की क्या वर्णन किया गया है। विशुद्ध सत्व भगवान की मूल शक्ति का एक विशिष्ट कार्य है। भगवान की शक्ति तो एक ही है, भगवान की शक्ति एक ही है, और उस मूल शक्ति में विशुद्ध सत्व जो है वो एक कुछ अलग, कुछ एक विशिष्ट कार्य जो है वो करता है। वो क्या कार्य करता है, इसकी विशेषता क्या है, ये स्वयं प्रकाशित होता है। स्वयं प्रकाशित मतलब, अगर हमें भगवान का विशुद्ध सत्व, अगर हमें भगवान की शक्ति मिलती है, हमारे हृदय में प्रकट होती है, तो ये अपने आप को स्वयं प्रकाशित करती है। ये हमें आह्लाद देती है, हमें आनंद देती है, हमें भगवान का दर्शन कराती है, और हमें एग्जिस्टेंस तो खैर हमारी बनी रहती है वो तो, लेकिन भगवान का दर्शन भी हमें कराती है। तो ये स्वयं प्रकाशित होने की इसमें विशेषता होती है। इसके द्वारा, विशुद्ध सत्व के द्वारा, हम भगवान का स्वरूप यानी कि ब्रह्म, भगवान की स्वरूप शक्ति या भगवान का रूप प्रकट इससे होता है। भगवान का रूप, जैसे कई बार आपने कथाएं सुनी होगी, जैसे ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज ने जब तपस्या करी, नारद मुनि ने कहा कि भाई तुम्हें अगर भगवान विष्णु को खोजना है तो तुम वन में जाकर इस प्रकार तपस्या करो। तो भगवान जो है ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए। तो ये प्रकट होना, ये वास्तव में किसका कार्य है, इसके ये होता कैसे है, ये विशुद्ध सत्व के द्वारा होता है, भगवान की स्वरूप शक्ति के द्वारा होता है। तो भगवान का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, भगवान की स्वरूप शक्ति क्या है, भगवान का रूप प्रकट जो है वो विशुद्ध सत्व के कारण होता है। और ये विशुद्ध सत्व जो है ये माया से अछूता होता है। माया मतलब सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस, ये जो शक्ति है भगवान की, माया शक्ति, उससे अछूता रहता है, इसमें माया का कोई प्रभाव नहीं रहता, इसीलिए इसको विशुद्ध कहा गया है, विशुद्ध। तो ये विशुद्ध सत्व की कुछ विशेषताएं, पहली बात तो ये स्वयं प्रकाशित, दूसरी बात ये भगवान के स्वरूप, भगवान की स्वरूप शक्ति भगवान के रूप को प्रकट करती है, और ये माया से अछूती होती है, माया का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसीलिए इसको विशुद्ध कहलाते हैं, विशुद्ध, विशुद्ध सत्व कहा गया है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमें भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है। जैसे कई बार कहते हैं ना लोग बाग, आप कहेंगे भाई, आप उनसे कहें गीता पढ़िए, आप ये करिए, बोले भगवान के बारे में आपको जानना चाहिए, बोले कहाँ है भगवान, हमें तो दिखाई नहीं देते, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस समय हमारे पास विशुद्ध सत्व नहीं है। भगवान की जो शक्ति है विशुद्ध सत्व, ये हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए हम भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। तो ये भगवान की शक्तियों के बारे में थोड़ा सा वर्णन आपके बारे में आपको मैं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर 3 बातें पढ़ी, आह्लादिनी, संधिनी और संवित। तो आह्लादिनी, संवित और संधिनी का अर्थ क्या है, तो देखिए, विशुद्ध सत्व के विभिन्न पक्षों की प्रबलता के अनुसार यह अलग अलग रूप में कार्यशील होता है और अलग अलग परिणाम देता है। अब 3 पक्ष हमने पढ़े विशुद्ध सत्व के, आह्लादिनी, संवित और संधिनी। अब विशुद्ध सत्व में जो पक्ष अधिक प्रबल होगा उसके अनुसार जो है वो अलग अलग परिणाम उसका मिलेगा। इसी आधार पर इसको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। अब जैसे क्या, मान लीजिए विशुद्ध सत्व में संधिनी पक्ष जो है वो प्रधान है। संधिनी पक्ष जो है वो मुख्य रूप से एक प्रकार से प्रकट हो रहा है। तो उससे क्या होगा, इस शक्ति के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, संधिनी पक्ष जब प्रधान होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आधार शक्ति। संधिनी का आपको मैंने आपको बताया कि संधिनी का कार्य क्या है,
अब संधिनी का कार्य देखिए, हमने यहाँ पर बताया, इस शक्ति के द्वारा भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और अन्यों को अस्तित्व प्रदान करते हैं। तो ये एक प्रकार से आधार शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा भगवान अपना धाम प्रकाशित करते हैं, जो भगवान का धाम है, और इसी शक्ति के द्वारा उनका धाम का अस्तित्व बना रहता है। भगवान का जो धाम है, आध्यात्मिक जो जगत है, वो प्रकाशित होता है और वो अस्तित्व में बना रहता है। जब संवित पक्ष प्रधान होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आत्मविद्या। आत्मविद्या मतलब जब हमारे हृदय में मान लीजिए जब संवित पक्ष जब प्रधान होता है तो इस शक्ति के द्वारा जो उपासक है उसको आत्मज्ञान हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आत्म साक्षात्कार हो जाना। आत्मज्ञान हो जाने का मतलब क्या? ये एहसास होना, ये अनुभूति होना, ये अनुभव होना कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। हम एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। तो ये संवित पक्ष जब प्रधान होता है तो ये उसका कार्य होता है। फिर आह्लादनी पक्ष प्रधान, इसको क्या बोलते हैं? गुह्य विद्या। गुह्य विद्या। जब आह्लादनी पक्ष प्रधान होता है तो इस शक्ति के द्वारा उपासक जो है वो उत्तम भक्ति को प्राप्त करता है। उसको उत्तम भक्ति मिल जाती है जो भगवान के धाम में ही मिलती है। जैसे अभी हमने चर्चा करी रागात्मिका भक्त। रागात्मिका भक्त जो आध्यात्मिक जगत में वृंदावन धाम में जो भगवान के जो नित्य परिकर हैं, नित्य जो उनके पार्षद हैं, उनके पास जो भक्ति है, जब आह्लादनी पक्ष जब प्रधान होता है तो उपासक को वो जो भक्ति जो उनके हृदय में है, वो उनके हृदय में, उपासक के हृदय में वो भक्ति प्रकट होती है। मुझे 2 मिनट दीजिए, बराबर के कमरे से थोड़ा शोर आ रहा है, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। ठीक है। आह्लादनी पक्ष में उपासक जो है वो उपासक को उत्तम भक्ति प्राप्त होती है जो भगवान के धाम में मिलती है। और जब तीनों पक्ष प्रधान होते हैं तो उसको मूर्ति कहते हैं। इस शक्ति के द्वारा भगवान का रूप अस्तित्व में रहता है। इसी के द्वारा भगवान का रूप अन्यों को प्रकट होता है। इस शक्ति को वसुदेव भी कहते हैं। तो ये वास्तव में भगवान की शक्ति, स्वरूप शक्ति को क्या कहा जाता है? विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व के 3 पक्ष होते हैं, आह्लादनी, संवित और संदिनी। आह्लादनी जो जिसके द्वारा भगवान स्वयं आनंद लेते हैं, अन्यों को आनंद देते हैं। संवित शक्ति मतलब जिसके द्वारा भगवान स्वयं को ज्ञान प्राप्त करते हैं और अन्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। संदनी शक्ति मतलब जिसके द्वारा भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और अन्यों को अस्तित्व प्रदान करते हैं। ये तो 3 शक्तियां हुई। अलग अलग शक्तियां अलग अलग प्रकार से प्रकट हो सकती हैं। जब एक शक्ति अधिक प्रबल होती है तो उसका एक नाम होता है, दूसरी शक्ति अधिक प्रबल होती है तो उसका दूसरा नाम होता है। इस प्रकार से अलग अलग शक्तियां जब अलग अलग प्रकार से प्रबल होती हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं। इस तरह से उनका नाम आधार शक्ति, आत्मविद्या, गुह्य विद्या और मूर्ति है। तो ये मुख्य रूप से भगवान की स्वरूप शक्ति के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, जिसकी जानकारी हमें भगवत संदर्भ में जीव गोस्वामी जी द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वहां से हमें प्राप्त होती है। अब हम आते हैं आज के अपने मुख्य विषय पर, जो है भाव भक्ति। तो भाव भक्ति के बारे में चलने से पहले थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हमने अब तक जो चर्चा करी है, इस भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में हमने जो चर्चा करी है, हमने चर्चा करी है सबसे पहले सामान्य भक्ति के बारे में। सामान्य भक्ति में हमने जब चर्चा करी तो हमने शुद्ध भक्ति की परिभाषा पढ़ी है। अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। उस तरह से हमने शुद्ध भक्ति की परिभाषा पढ़ी। उसके लक्षण पढ़े कौन कौन से? क्लेश अग्नि, शुभदा, उसके बाद सांद्रानंद, विशेषात्मा, मोक्ष लघुता कृत, श्री कृष्ण आकर्षणी। इस प्रकार से हमने उसकी 6 हमने उसके लक्षण पढ़े। उसके बाद हम आगे चले, हमने फिर साधन भक्ति के बारे में पढ़ा। साधन भक्ति में हमने वैधी और रागानुगा भक्ति के बारे में हमने पढ़ा। तो मुख्य रूप से अध्याय 2 से लेकर अध्याय 16 तक हमने चर्चा करी। तो साधन भक्ति का लक्ष्य क्या पढ़ा था हमने? कौन हमें याद दिला सकते हैं? साधन भक्ति की जब हमने परिभाषा पढ़ी तो साधन भक्ति का हमने लक्ष्य क्या बताया था? क्या लक्ष्य होता है, कौन बता सकते हैं? भाव भक्ति विकसित करना। भाव भक्ति विकसित करना, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो साधन भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति विकसित करना। तो आज उसी भाव भक्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जो इतना साधन, इतना जतन, इतना अभ्यास, इतना प्रयास हम जो जीवन भर करते हैं या
संभवतः अगले जन्म में या अगले जीवन में हमें करना होगा, वो किस लिए है? वो है इस भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए, जिसके बारे में हम चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो उस भाव भक्ति की विशेषता क्या है, वो भाव भक्ति वास्तव में है क्या, तो वो आज की कक्षा का विषय है। तो उसकी परिभाषा जो है आज की रूप गोस्वामी जी जो है अपनी पुस्तक में देते हैं, भाव भक्ति की परिभाषा। तो देखिए, जो रूप गोस्वामी जी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें 4 अध्याय हैं। पहली पुस्तक में 4 तरह की पुस्तकें हैं। 4 पुस्तकों में जो पहली पुस्तक है उसमें 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय सामान्य भक्ति, दूसरा अध्याय साधन भक्ति, और तीसरा अध्याय है भाव भक्ति। तीसरा अध्याय है भाव भक्ति। और प्रभुपाद जी ने जब इस पुस्तक को यहाँ पर अपनी पुस्तक के रूप में दिया, तो उसमें अध्याय 17 और अध्याय 18 में ये भाव भक्ति की चर्चा हुई है। आज हम केवल पहले ही श्लोक पर अपनी पूरी चर्चा केंद्रित रखेंगे, क्योंकि ये जो चर्चा है इसमें आपको भाव भक्ति को पूरी तरह से आपको समझना होगा, अच्छी तरह से आपको समझना होगा। समय लेंगे, कोई प्रश्न होगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जितना मेरे को जानकारी है मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, नहीं तो किसी अन्य भक्त से, वरिष्ठ भक्त से पूछकर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले उसकी परिभाषा को अच्छी तरह से समझेंगे। पहले उसकी परिभाषा क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य कृद असौभाव उच्यते, कृद असौभाव उच्यते। अब ये देखिए, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। अभी मैंने आपको किसके बारे में अभी चर्चा मैंने आपको करी? शुद्ध सत्व के बारे में। भगवान की स्वरूप शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति को विशुद्ध सत्व के रूप में जानते हैं। और विशुद्ध सत्व के 3 पक्ष हैं, आह्लादिनी, संधिनी और संवित। तो चूंकि ये शुद्ध सत्व के बारे में हम चर्चा करनी थी हमें, तो इसलिए पहले शुद्ध सत्व के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। तो इस भक्ति का वास्तव में जो मुख्य जो लक्षण है, जो मुख्य जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप। शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप। स्वरूप आत्मा, आत्मा जो शब्द है यहाँ पर, आत्मा का मतलब ये है उसका स्वरूप क्या है, वो बनी हुई किस वस्तु से है, उसका स्वरूप क्या है। आत्मा शब्द का ये अर्थ है। तो रसेश जी, आपने जो कुछ समय पहले जो शब्द पूछा था कि भाई आत्मा शब्द का सांद्रानंद विशेष आत्मा, तो आत्मा शब्द का मतलब यहाँ पर स्वरूप है कि ये वास्तव में बना हुआ किससे है। सांद्रानंद विशेष आत्मा मतलब इसका जो कंटेंट है वो वास्तव में क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो विशेष स्वरूप, विशेष और विशेष शब्द का अर्थ क्या है, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। विशेष मतलब यह है कि बड़ी स्पेशल चीज है, स्पेशल चीज है। और काहे की बनी हुई है? शुद्ध सत्व की बनी हुई है। तो शुद्ध सत्व, तो ये शुद्ध सत्व ये जो है, ये वास्तव में भगवान की स्वरूप शक्ति को से आता है। ये भगवान की स्वरूप शक्ति है। ये जो भौतिक जगत में हम सत्व, रजस और तमस बोलते हैं, उसमें भी जो हम सत्व गुण जो बोलते हैं, कई बार हम उसके लिए भी शुद्ध सत्व का उपयोग करते हैं। कब करते हैं? जब हमें ये बताना हो कि भाई ये वास्तव में रजस नहीं है इसके अंदर और तमस नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम कभी कभी जो भौतिक जगत में हमें जो सत्व गुण मिलता है उसको भी हम कई बार शुद्ध सत्व बोल देते हैं। लेकिन यहाँ जो शुद्ध सत्व की जो चर्चा हो रही है, ये वास्तव में ना तो ये भौतिक जगत मिलने वाला सत्व गुण नहीं है, ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत में मिलने वाला शुद्ध सत्व है। तो इस भाव भक्ति का आत्मा क्या है, इस भाव भक्ति का स्वरूप क्या है? शुद्ध सत्व। और शुद्ध सत्व में भी विशेष, विशेष तो विशेष जो है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी पहले आप देखिए मुख्य परिभाषा, ये जो परिभाषा है उस पर ध्यान दीजिए। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, प्रेम रूप सूर्य की उदीयमान किरण के समान। प्रेम रूप सूर्य की उदीयमान किरण के समान। अभी देखिए, भाव भक्ति के बाद अगली जो अवस्था आती है वो आती है प्रेम की, प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति से पहले भाव उत्पन्न होता है। तो इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना की गई है जैसे अरुण उदय के समय, आप जब कभी कभी सवेरे जब जो भक्त लोग जो है सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं और क्षितिज पर जब अपनी निगाह, अपनी नजर जब दौड़ाते हैं, तो उन्हें दिखाई देता है कि पहले धीरे से थोड़ा सा प्रकाश जो है फूटता है क्षितिज पर। तो जैसे ही सूर्य थोड़ा सा प्रकाश फूटता है, तो सूर्य की पहली किरण, अरुण उदय की पहली किरण जो आप देखते हैं, तो ये वास्तव में भाव भक्ति जो है ये
प्रेम भक्ति की पूर्व अवस्था है, पूर्व अवस्था है, प्री स्टेज, पूर्व अवस्था है। इस पूर्व अवस्था में वो जो सूर्य है वो तो प्रेम के रूप में है, और ये जो सूर्य की जो पहली किरण है ये भाव के रूप में है। तो प्रेम सूर्य अंशु साम्य भाग, ये वास्तव में प्रेम रूप सूर्य। तो प्रेम भक्ति की तुलना किससे की गई है? सूर्य से की गई है। और भाव भक्ति की तुलना किससे की गई है? उस सूर्य की पहली किरण से की गई है। प्रेम रूप सूर्य की उदीयमान किरण के समान। रुचिभिष चित्तमाश्रण्य, रुचिभिष चित्तमाश्रण्य। तो और जब ये भाव भक्ति आती है तो अपने साथ एक रुचि लेकर आती है। एक रुचि, रुचि का मतलब क्या है? अभिलाषाएं। अभिलाषाएं मतलब इच्छाएं, कि भाई क्या उन उस रुचि से, उस अभिलाषाओं से क्या किया जाए। और चित्त, चित्त मतलब मन, चित्त मतलब मन। माश्रण्य, माश्रण्य मतलब कोमल। और ये जो चित्त है, जो हमारा जो हृदय है, हृदय मतलब, हृदय एक तो हमारे हमारे शरीर में एक भौतिक हृदय है जो वो धड़कता है, जैसे पंप का कार्य करता है, जिससे जो रक्त है वो शरीर में चारों ओर दौड़ता है। लेकिन हमारा एक भावनाओं वाला भी हृदय है, जहां पर हमारी भावनाएं रहती हैं। उस हृदय को क्या कहा जाता है? चित्त। जहां भावनाएं आकर ठहरती हैं, जहां भावनाएं आकर बसती हैं, उसको उसको हृदय, उस हृदय को क्या कहा जाता है? चित्त। तो उस चित्त के अंदर अभिलाषाएं जागृत होती हैं, और वो जो चित्त जो है वो माश्रण्य, माश्रण्य मतलब कोमल हो जाता है, कोमल। रुचि के द्वारा चित्त की कोमलता संपादित होने से, जैसे जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं तो उसके प्रति जो है आपका हृदय कोमल होने लगता है। तो इसी तरह से रुचि के द्वारा चित्त की कोमलता संपादित होने से कृद असौ भाव उच्यते। तो उसी भक्ति को भाव भक्ति कहते हैं, उसी भक्ति को भाव भक्ति कहते हैं। तो भक्ति का एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, यदि मैं एक लाइन के रूप में मैं आपकी उसकी व्याख्या करूं, तो लाइन में पहला जो एक तरह से बड़ा हिस्सा है उसको क्या कहेंगे आप? साधन भक्ति। और उस भक्ति के अंतर्गत जब भाव उत्पन्न होने लगता है, हो जाता है, साधन करते करते, वैधि साधन से या रागानुगा साधन से जब भक्त के अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है, उस भक्ति को भाव भक्ति कहते हैं। कृद असौ भाव उच्यते, उसे भाव भक्ति कहते हैं। तो ये परिभाषा समझ में आई? जरा दो तीन लोग मुझे कंफर्म करें कि परिभाषा समझ में आई, तो आगे चलते हैं। मंजू माता जी, परिभाषा समझ में आई? मोहनलाल जी, परिभाषा समझ में आई? अनम्यूट करके हाँ ना बोलें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आई परिभाषा समझ में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। समझ में आई ना? हाँ प्रभु जी, समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई? एक बार और। जी जी। नाम गुरु जी एक बार और। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखिए, म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है, एक बार फिर प्रयास, दो एक बार। ऊपर का समझा दो, नीचे के दो थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, मुख्य रूप से इसमें क्या कहा गया है? भाव भक्ति परिभाषा, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा मतलब ये जो इसका जो लक्षण है, इसमें हमारे भीतर वास्तव में शुद्ध सत्व जो है वो प्रकट हो जाता है। शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप, इस भक्ति का जो स्वरूप है वो शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व आप समझ गए कि इसको कहते हैं? प्रीति माता जी, हाँ सर। किसको कहते हैं बताइए? वो जो स्वरूप है, जो हमें स्वरूप शक्ति जो है सत्य भगवान लगना। की, जो भगवान की जो स्वरूप हाँ, वो शक्ति हमें है, सत्य लगना। हाँ, उसे सत्य उसे शुद्ध लगना। उसे शुद्ध सत्व भी कहते हैं, विशुद्ध सत्व भी कहते हैं। उसके तीन पक्ष हाँ हैं, आह्लादिनी, संधिनी और संवित। हाँ सर। ये ध्यान है, ये ध्यान है ना? हाँ सर।
तो हाँ सर। ये जो भक्ति है ये वास्तव में शुद्ध सत्व है। ये शुद्ध सत्व है, ये जो भक्ति है ये वास्तव में कहाँ होती है? ये बहुत आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के जो नित्य परिकर हैं उनमें ही होती है, ये भौतिक जगत में नहीं होती, ये उनमें होती है। तो ये भाव भक्ति जो है ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, इसकी जो विशेष स्वरूप है ये शुद्ध सत्व का बना हुआ है। ये समझ में आती है कहानी यहाँ तक? हाँ सर। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जब ये जो भक्ति है ये हमारे अंदर नहीं है, ये वास्तव में हमें बाहर से प्रकट होती है हमारे अंदर। ये बाहर से प्रकट होती है। तो जैसे उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना एक सूर्य की किरण से की गई है, सूर्य की किरण से की गई है। और सूर्य क्या है इसमें? सूर्य वास्तव में प्रेम भक्ति है। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति है। तो साधन भक्ति करते करते जब हमारे अंदर भाव प्रकट होता है तो सबसे पहले वो एक किरण के समान प्रकट होता है। वो प्रेम ही है लेकिन प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये समझ में आती है बात प्रीति जी? प्रीति जी यहां तक आती है समझ में बात? जवाब दीजिए। देखिए चलिए निधि माता जी आप बताएं जरा, जी समझ में आता है यहां तक? जी। जी। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से पूछेगा। उसके बाद रुचि भी चित्त माश्रण्य, तो अलग अलग विशेषताएं हैं। ये पहली हो गई, दूसरी हो गई। दूसरी क्या है कि जब ये शुद्ध सत्व हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हृदय क्या मैंने आपको बताया? चित्त। चित्त कहाँ का हमने क्या अर्थ बताया आपको? चित्त का मतलब ये है जहां हमारी भावनाएं बसती हैं, हमारी भावनाएं जहां बसती हैं, यानी कि हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा चित्त, भावनात्मक हृदय। तो वो जो हृदय है वो रुचि के द्वारा कोमलता संपादित हो जाती है उसके अंदर। रुचि के द्वारा मतलब उसके अंदर अभिलाषाएं, और वो अभिलाषाएं कौन सी होती हैं वो आगे चलकर हम देखने वाले हैं। और हमारा हृदय जो है बड़ा कोमल हो जाता है, कोमल। ये समझ में आती है बात निधि माता जी? जी जी। यहाँ तक समझ में आती है? अन्य किसी भक्त को समझ में नहीं आई है तो अभी भी बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। फिर कृद असौ भाव उच्यते, इस भक्ति को भाव भक्ति कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई कहानी? शुद्ध जी सत्व विशेष आत्मा मतलब ये भक्ति जो है ये शुद्ध सत्व की बनी है, इसका विशेष स्वरूप जो है वो शुद्ध सत्व रहा है। ये वास्तव में एक सूर्य की किरण के समान है, यानी कि प्रेम भक्ति जो हमारे हृदय में प्रकट होने वाली है उससे पहले एक किरण, जैसे जैसे सूर्य उगता है तो किरण पहले आती है, उस किरण के समान है। और इसके द्वारा हमारे हृदय में अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी अभिलाषाएं होती हैं वो थोड़ी 2 मिनट बाद देखेंगे। और हमारा हृदय जो है, हमारा हृदय मतलब हमारी जहां भावनाएं बसती हैं वो बड़ा कोमल हो जाता है। तो ये इसको भाव भक्ति कहा जाता है। यहां तक समझ में आती है तो आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए इसके 2 लक्षण हैं। एक तो स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण बोलते हैं जो उसका मुख्य लक्षण है, और दूसरा जो है उसका तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण मतलब जो उसका सेकेंडरी लक्षण है। स्वरूप लक्षण क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, ये जो पहली पंक्ति है जो इसका विशेष स्वरूप है, इसीलिए इसको विशेष आत्मा कहा गया है। विशेष आत्मा, विशेष आत्मा मतलब ये इसका मुख्य भाग है। इसका ये जो मुख्य जो इसकी जो चरित्र है वो शुद्ध सत्व है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसका स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण मतलब इसका गौण लक्षण, गौण लक्षण मतलब सेकेंडरी। वो क्या है? रुचि भी चित्त माश्रण्य। माश्रण्य शब्द का अर्थ होता है कोमल, कोमल। तटस्थ लक्षण का अर्थ ये होता है कि इस भाव का, ये जो शुद्ध सत्व अब जो ये प्रकट हो गया हमारे हृदय में, अभी तक नहीं था, अभी तक नहीं था। वो कहाँ था? आध्यात्मिक जगत में, भक्तों के हृदय में, वहां होता है, उनके पास होता है। अब जब ये वहां से हमारे हृदय में अब ये जो प्रकट हो गया है उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव हुआ तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण मतलब रुचि भी चित्त माश्रण्य, मतलब हमारा हृदय जो है वो अब कोमल हो गया है और अभिलाषाओं से भर गया है। किस प्रकार की अभिलाषा अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर निधि जी एक एक करके पढ़िए पॉइंट। शुद्ध सत्व विशेषात्मा भाव की अवस्था में
शुद्ध सत्व भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। हाँ, अब भाव भक्ति की अवस्था में शुद्ध सत्व जो है वो भक्त के हृदय में उसने प्रवेश किया। अभी तक नहीं था, अभी तक नहीं था, अब वो भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे चलिए। शुद्ध सत्व भगवान की अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति है। इसके बारे में मैंने पहले 3 स्लाइड आपको क्यों बताई, इसीलिए बताई क्योंकि ये शुद्ध सत्व जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की कितनी शक्ति पढ़ी हमने पहले, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। अंतरंगा जो शक्ति है ये जो भगवान की विशेष शक्ति है, केवल भगवान में ही होती है और कहीं नहीं होती है। बहिरंगा शक्ति क्या है, भौतिक जगत जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति से बना है। और तटस्था शक्ति कौन सी है, हम जो जीवात्माएं हैं वो भगवान की तटस्था शक्ति है। तो शुद्ध सत्व जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनकी स्वरूप शक्ति है। उसके हमने अलग अलग कार्य देखे, अलग अलग उसके फंक्शंस हमने देखे अभी थोड़ी देर पहले। आगे पढ़े यहाँ पर। यह किसी शुद्ध भक्त की कृपा से व्यक्ति को मिलता है। शुद्ध भक्त कौन से हुए, जो आध्यात्मिक जगत में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के जो नित्य परिकर हैं, ये उनकी कृपा से किसी व्यक्ति को मिलता है। या पहले किसी भक्त के अंदर ये मान लीजिए उसकी कृपा किसी पर हो जाए, मान लीजिए कोई भक्त हैं और वो बहुत अच्छी साधन भक्ति कर रहे हैं और भगवान की कृपा उन पर हो गई और उनको ये शुद्ध सत्व जो है उनके हृदय में प्रकट हो गया, तो उस व्यक्ति की कृपा यदि हमारे जैसे किसी भक्त पर हो जाए तो हमें वो शुद्ध सत्व जो है हमें मिल सकता है। यह किसी शुद्ध भक्ति की कृपा से व्यक्ति को मिलता है। आगे चलिए। आत्मा मूल स्वरूप विशेष शुद्ध सत्व विशिष्टता के साथ। अब यहाँ पर जो आत्मा और विशेष शब्द है, विशेष और आत्मा, इन दोनों की मैंने यहाँ पर व्याख्या करी है। जैसा कि कुछ समय पहले हमारे मित्र जो हैं रसेश प्रभु जी, उन्होंने पूछा था काफी समय पहले, जब सांद्रानंद विशेष आत्मा जब हमने पढ़ाया था, तो विशेष आत्मा शब्द का उन्होंने अर्थ पूछा था क्या था, तब मैं उनको बता नहीं पाया था। लेकिन इस बार मुझे ये जीव गोस्वामी जी की जो मैंने टीका पढ़ी उसमें इसकी व्याख्या यहाँ की गई। तो आत्मा का मतलब ये है मूल स्वरूप, उसका मूल स्वरूप क्या है, वो बना किस वस्तु से है, तो वो वस्तु है विशुद्ध सत्व। और ये शुद्ध सत्व की हमने 3 आपको चरित्र आपको बताया, 3 पक्ष हमने आपको बताया, आह्लादिनी, संविद और संधिनी। विशेष शब्द का मतलब क्या है, इस शुद्ध सत्व में भी विशिष्टता है। ये नहीं है कि ये शुद्ध सत्व में इन तीनों वस्तुएं हैं, ये तीनों पक्ष हैं, इन तीनों पक्षों में से एक पक्ष जो है इसके अंदर प्रधान है। आत्मा मतलब ये शुद्ध सत्व से बनी होती है, और विशेष शब्द का यहाँ अर्थ क्या है, स्पेशल शुद्ध सत्व है। जैसे कई बार आप गाजर का हलवा खाते हैं, गाजर के हलवे में भी अगर एक स्पेशल गाजर का हलवा कौन सा हुआ, स्पेशल गाजर का हलवा वो हुआ जिसके अंदर आपने केसर डाल रखा है, बादाम डाल रखा है, पिस्ता डाल रखा है, वो स्पेशल हो गया। तो ये गाजर का हलवा तो है, लेकिन गाजर का हलवा भी विशेष है, वो विशेष क्या है वो आप देखेंगे, उसमें एक विशेषता है, वो विशेष क्या है वो आप देखेंगे आगे। अब देखिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ये शुद्ध सत्व होता क्या है, पढ़िए। शुद्ध सत्व भगवान की संवित एवं आह्लादनी शक्ति से बना होता है। हाँ, तो ये हमने जो पहली 3 स्लाइड में आपको भगवान की स्वरूप शक्ति या विशुद्ध सत्व के बारे में हमने जो बताया, वो इसलिए बताया ताकि आपको यहाँ ये बात समझ में आए। शुद्ध सत्व भगवान की संवित और आह्लादिनी शक्ति से बना होता है। संवित शक्ति की क्या विशेषता बताई थी निधि माता जी, याद है आपको, ध्यान रखा आपने? जी, ज्ञान। हाँ, बहुत बढ़िया। इस शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं और अन्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। क्या बताया हमने, स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं और अन्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। किसके बारे में ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान। और आह्लादिनी शक्ति का क्या हमने आपको फंक्शन बताया था, इसका फंक्शन क्या है, आनंद। भगवान स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं और अन्यों को आनंद देते हैं। तो ये शुद्ध सत्व में ये काहे की बनी होती है, ये शुद्ध सत्व ये जो हमारे अंदर जो भाव भक्ति में जो प्रकट होता है, तो ये किन से बनी है, संवित से और आह्लादिनी से। ठीक है, पढ़िए अगला बिंदु पढ़िए। संवित शक्ति यह ज्ञान शक्ति होती है, इसके द्वारा हम श्री कृष्ण को समझ और जान सकते हैं। हाँ,
तो इसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अभी तक हम भगवान को कैसे समझ रहे हैं? पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से। लेकिन जब ये शक्ति, ये जो संबित शक्ति जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व के माध्यम से जब आती है, तो हम भगवान को बिल्कुल समझ जाते हैं। जैसे अनुभव हो जाता है ना किसी वस्तु का। एक वस्तु हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और एक वस्तु जब हम उसका अनुभव करते हैं, तो वो दोनों अलग अलग बात होगी ना। एक तो थ्योरी हो गई और एक अनुभव हो गया। तो संबित शक्ति के माध्यम से अब हमें भगवान का दर्शन हो सकता है। अब हमें भगवान का दर्शन हो सकता है। इसके द्वारा हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं और जान सकते हैं, भगवान को हम जान सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब उन्होंने अपनी साधन किया, उसके बाद जब भगवान उनको प्रकट हुए, भगवान ध्रुव महाराज भगवान को साक्षात अपनी आंखों से देख सके, अपनी आंखों से देख सके। ठीक है, आगे पढ़िए। आह्लादिनी। आह्लादनी शक्ति परमानंद देने वाली शक्ति। इस शक्ति के द्वारा हमें भीतर भगवत प्रेम के आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, अब ये जब शुद्ध सत्व आता है जिसमें जो बना होता है संबित का और आह्लादिनी का, तो संबित शक्ति से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भगवान कौन है। भगवान के बारे में अब हमें किताबों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जानकारी जो है अब हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो गई भगवान की कृपा से। पहले नहीं थी। पहले तो हम पुस्तकों में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कक्षाओं में, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, ये है वो है। और दूसरा फिर आह्लादनी। आह्लादनी मतलब आह्लाद, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। इस शक्ति के द्वारा हमें भीतर भगवत प्रेम के आनंद की अनुभूति होती है। भगवत प्रेम के आनंद की अनुभूति होती है। भगवान का दर्शन हो रहा है और आनंद आ रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है और आनंद आ रहा है। ये है भाव भक्ति। इसके लिए आप कर रहे हैं सारा प्रयास। पढ़िए माता जी यहाँ से। जब ये दोनों शक्तियां संबित एवं आह्लादनी हृदय में मिल जाती हैं, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से श्री कृष्ण का प्रेम की परम वस्तु के रूप में आस्वादन करने लगता है। हाँ, तो जब ये संबित और आह्लादनी मिल जाती हैं, अब आपको भगवान का दर्शन भी हो रहा है और हृदय में भरपूर आनंद आ रहा है। और वो व्यक्ति जो है उस प्रेम का आस्वादन कर रहा है, उस प्रेम का टेस्ट ले रहा है। जैसे गाजर का हलवा, उसके अंदर केसर, बादाम, पिस्ता वगैरह वगैरह सब डला है, मलाई वगैरह, और बहुत सुंदरता से उसको पकाया गया है, बनाया गया है। अब आप उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये वास्तव में भाव भक्ति में आनंद कहीं और अधिक होता है। मैं तो जो मेरे अंदर बुद्धि में जो मेरे तुलना करने के लिए जो शब्द आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो ये वास्तव में भाव भक्ति है। और इसका ये जो परिभाषा है, ये अब आप आशा है इसको समझ में आ रही होगी आप। आगे पढ़ते हैं, आगे चलिए पढ़िए। अब विशेष, स्पेशल, वो केसर, काजू, बादाम, पिस्ता, वो स्पेशल क्या है? पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। यहाँ विशेष का अर्थ आह्लादनी शक्ति से है। हाँ, आह्लादिनी शक्ति। ये जो विशेष वस्तु है, इसके अंदर गाजर, पिस्ता, इसके अंदर पिस्ता बादाम क्या पड़ा है? वो आह्लाद। विशेष रूप से जो भाव भक्ति है, ये आह्लाद इसके अंदर प्रमुख जो है वो पक्ष होता है। आह्लाद जो है वो प्रमुख पक्ष होता है। तो हमने आपको क्या बताया था भाई? 3 पक्ष है। जो पक्ष प्रमुख होता है उसके अनुसार उसका अलग अलग नाम होता है। तो जब फिर से चलते हैं वहां पर, ये स्लाइड नंबर 16 है। हमने पहले क्या बताया था आपको? देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो ये तीनों बातें बताई थी, यहाँ देखिए आह्लादनी पक्ष। ये पढ़िए माता जी, फिर से यहाँ से पढ़िए। आह्लादनी पक्ष प्रदान गुह्य विद्या। इस शक्ति के द्वारा उपासक को उत्तम भक्ति प्राप्त होती है, जो भगवान के धाम में मिलती है। आप समझ गई? तो उत्तम भक्ति आपको प्राप्त हो गई, अब भाव भक्ति मिल गई, मतलब आपको शुद्ध भक्ति आपके हृदय में प्रकट हो गई एकदम। तो ये क्या बोलेंगे हम, कहाँ थे हम, कहाँ थे माता जी? हाँ, ये यहाँ विशेष का अर्थ है आह्लादनी शक्ति। तो ये जो केसर, बादाम, पिस्ता जो है, ये वास्तव में वो आह्लाद है, जो मुख्य रूप से इसका एक तरीके से पक्ष होता है। इस शुद्ध सत्व में आह्लाद जो है वो मुख्य पक्ष है। आगे बढ़िए। श्री जीव गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका में आह्लादनी शक्ति को महाशक्ति और भगवान की स्वरूप शक्ति का सार कहा है। जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में इसका वर्णन कर रहे हैं। 4-5 पेज की टीका आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में उपलब्ध है, वास्तव में पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध है, लेकिन किसी अन्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्य द्वारा वो हिंदी में लिखी गई है। उसकी भी पीडीएफ मेरे पास है, अगर आप चाहें तो वो भी दे सकते हैं आपको। तो लिए आह्लादिनी शक्ति को महाशक्ति वो लिखते हैं।
ये महाशक्ति है और भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसका सार है, उसका एक तरह से एसेंस है, उसका सार है। आगे पढ़ें। यही आह्लादनी शक्ति परिवर्तित होती है महाभाव में, जिसका अनुभव राधा रानी करती हैं। हाँ, अभी तो क्या है, भाव भक्ति है। भाव भक्ति मतलब वो जो प्रेम जो आया है उसकी केवल एक किरण उत्पन्न हुई है हृदय में, उसी से ही जो साधक है वो एकदम आनंदित हो रहा है। ये धीरे धीरे कर कर ये जो आह्लाद है ये और गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होता है, और इसकी अलग अलग अवस्थाएं जो है वो शास्त्रों में दी गई हैं। और अंत में ये जो है ये महाभाव, जिसका अनुभव केवल और केवल राधा रानी के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसका अनुभव राधा रानी करती है। तो ये आह्लादनी शक्ति परिवर्तित होती है महाभाव में। तो विशेष क्या है ये? विशेष वास्तव में ये भगवान की स्वरूप शक्ति का जो एक पक्ष है आह्लादिनी, ये इसके अंदर विशेष रूप से प्रधान होती है या प्रमुख होती है, ये बताने का तात्पर्य है। तो रसेश प्रभु जी, आपका जो प्रश्न था विशेष आत्मा, उसका यहाँ पर मैंने आज यहाँ पर निराकरण जीव गोस्वामी जी की कृपा से कर दिया है। चलिए आगे पढ़ें। रुचि भी चित्त माश्रण्य। हाँ, अब पढ़िए। ये गौण लक्षण है। गौण लक्षण मतलब तटस्थ लक्षण। जी। भाव का गौण लक्षण, यह हृदय चित्त अर्थात मन को कोमल मासरण्य बनाता है और श्री कृष्ण के प्रति अनेक अभिलाषाएं रुचि भी प्रकट करता है। रुचि भी, मासरण्य के लिए रुकिए। रुचि भी शब्द का अर्थ हुआ अभिलाषाएं, और मासरण्य शब्द का अर्थ हुआ कोमल, और चित्त का अर्थ क्या हुआ? मन। यहाँ पर हमारी भावनाएं बसती हैं, या हृदय, भावनात्मक हृदय, जो हमारे हार्ट, दैट इज द सीट ऑफ इमोशंस, जहां हमारी भावनाएं जहां बैठती हैं, उसको हम चित्त कहते हैं। मासरण्य बनाता है और श्री कृष्ण के प्रति अनेक अभिलाषाएं प्रकट करता है। तो आगे पढ़े माता जी, यहाँ से पढ़िए। मासरण्य के लिए अन्य शब्द आर्द्र, गीला, अर्थात हृदय भावनाओं से युक्त रहता है, कठोर शुष्क नहीं होता। हाँ, तो पहले एक मिनट थोड़ा सा मासरण्य के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं। ये कोमल जो है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि दूध से जब मक्खन, जब गिलो के जब आप मक्खन निकालते हैं, गृहिणियां जब मक्खन निकालती हैं, तो दूध को यदि आप हाथ लगाएं, थोड़ा सा अगर उंगली उसके अंदर लगाएं आप, तो उंगली बिल्कुल अंदर चली जाती है। तो जितना कोमल, जितना मुलायम वो मक्खन होता है, हृदय जो है उतना कोमल, उतना मुलायम जो है वो हो जाता है। उसका एक और वर्णन जो है वो रूप गोस्वामी जी की जो, जीव गोस्वामी जी की जो टीका है, उसमें एक वर्णन और आता है। उसके लिए शब्द क्या है? आर्द्र। आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला। गीला, जैसे आपने पिछले विशेष रूप से अध्याय 14 का जब हमने कक्षाएं जब आपको दी थी, तो हमने आपको बताया था कि भाई जो वैराग्य और ज्ञान, ये जो दो पद्धतियां हैं, इसमें हृदय जो है वो शुष्क और कठोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मासरण्य के लिए जो अन्य शब्द का उपयोग किया गया है वो है आर्द्र। आर्द्र मतलब वेट, गीला। गीला मतलब अब हृदय जो है वो, हमारा मन जो है, हमारा चित्त जो है वो भावनाओं से, अभिलाषाओं से वो वास्तव में भर गया है, गीला हो गया है, आर्द्र हो गया है। अर्थात हृदय जो है वो भावनाओं से युक्त हो जाता है, कठोर और शुष्क नहीं बना रहता है, कठोर और शुष्क नहीं बना रहता। आगे पढ़िए। भाव के प्रकट होने पर 3 प्रकार की अभिलाषाएं। नंबर 1 कृष्ण की प्राप्ति, नंबर 2 कृष्ण की अनुकूल सेवा, नंबर 3 कृष्ण के साथ सौहार्द, अच्छी भावनाएं। तो ये रुचि भी मतलब वो भाव प्रकट होने के बाद 3 प्रकार की जो अभिलाषाएं हमारे हृदय में, हमारे चित्त में जो प्रकट होती हैं, वो है कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी है। भक्ति की परिभाषा क्या है? अनुकूल्येन कृष्ण, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। ये पढ़ी ना आपने? तो भाव में भी वही अनुकूलता बनी रहती है, लेकिन अब भाव है, अब हृदय के अंदर भाव है, वो इच्छा जो है वो तीव्र हो गई, कृष्ण की प्राप्ति की, कृष्ण की अनुकूल सेवा की, और कृष्ण के साथ सौहार्द। सौहार्द मतलब अच्छी भावनाएं, अच्छी भावनाएं, स्नेहमयी भावनाएं, अनुकूल भावनाएं, ये वास्तव में सौहार्द का मतलब है। सौहार्द उनके लिए एक प्रकार से अनुकूलता का भाव, उनके लिए अच्छा भाव, अच्छी भावनाएं। आगे पढ़े माता जी। एक कोमल हृदय भगवान से संबंधित उद्दीपन से बहुत ही सरलता से प्रभावित हो जाता है। हाँ, उद्दीपन, उद्दीपन बोलते हैं स्टिमुलेशन,
स्टिमुलेशन, उद्दीपन मतलब जैसे मान लीजिए कोई महिला है, कोई स्त्री है, उसका पुत्र जो है वो स्कूल पढ़ने चला गया है, और अब वो महिला जो है अपने घर पर अकेली है, लेकिन एकाएक उसकी दृष्टि जो है अपने पुत्र की चप्पल पर जाती है या अपने पुत्र के छोटे से वस्त्र पर जाती है, और वस्त्र को देखते ही उसके हृदय में अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो एकदम उमड़ आता है। इसको उद्दीपन कहते हैं। मतलब हमारा वो प्रेम है, महिला के अंदर वो पुत्र के प्रति प्रेम है, लेकिन एक तरीके से बैकग्राउंड में है, एक तरह से पीछे ढका हुआ है, लेकिन एक वस्तु को देखने मात्र से जब वो प्रेम पुनः प्रकट होने लगता है उसको उद्दीपन कहते हैं। तो एक कोमल हृदय, हमने यहाँ बात करी किसका, आपकी मात्सर्य, एक कोमल हृदय भगवान से संबंधित उद्दीपन से बहुत ही सरलता से प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान के हृदय से भगवान के प्रति भाव भक्ति में भरा हुआ है, भाव भक्ति है उसके पास, अब वो कहीं जा रहा है और अचानक वो कहीं भगवान का कीर्तन सुन लेता है, तो कीर्तन सुनते ही उसका हृदय जो है वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। उसके शरीर के अंदर लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं, अश्रु बहने लगते हैं या कंपकपाने लगता है या कुछ इस प्रकार का वो उसके अंदर भाव जो है वो तुरंत भगवान से संबंधित कोई उसने चित्र देख लिया, कोई उसने नाम सुन लिया, कहीं कीर्तन सुन लिया, कहीं कथा में कोई बात सुन ली, उसका हृदय तुरंत ही इस प्रकार से कोमलता से कारण प्रभावित हो जाता है। आगे पढ़े। प्रेम सूर्यांशु, जी इस पर चर्चा करेंगे। हाँ। भाव भगवत प्रेम की सूर्य किरण के समान होता है। हाँ, सूर्य किरण के समान होता है। आगे पढ़े माता जी, ये वाला पढ़े। सूर्य प्रेम तथा सूर्य की किरणें भाव गुणात्मक रूप से एक होती हैं, किंतु प्रचंडता में अंतर होता है। हाँ, अभी देखिए हम भाव भक्ति के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेमा भक्ति। तो भाव भक्ति जो है वो प्रेमा भक्ति से बिल्कुल अलग नहीं है, वही चीज है, वही वस्तु है। प्रेमा भक्ति में भी वही शुद्ध सत्व है, लेकिन प्रेमा भक्ति में प्रचंडता बहुत ज्यादा है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, अब आपको सूर्य के पास ले जाएं तो प्रचंडता तो बहुत होगी ना। अब सूर्य की किरण, आप यहाँ पर बहुत दूर, सूर्य से बहुत दूर है, तो सूर्य की एक किरण जो है वो उसका भी प्रभाव है, लेकिन सूर्य और सूर्य की किरण में क्या है अंतर, क्या है, प्रचंडता का अंतर। अन्यथा भाव और प्रेम जो है एक ही है, उसमें भी शुद्ध सत्व ही है, उसमें भी आह्लादनी शक्ति ही विशेष आत्मा है, उसका विशेष एक घटक है, वही सब है। और संविद है, उसमें भी भगवान की जानकारी है, भगवान का ज्ञान है, भगवान का दर्शन है, वही सब है। आगे पढ़े माता जी। भाव प्रेम का आरंभ होता है जैसे भोर दिन का आरंभ होता है, होती है। भाव जैसे भोर हुई मतलब सूर्य की पहली किरण फूटी, उसके थोड़ी देर बाद सूर्य आ जाता है। भाव मतलब भगवान के प्रेम की पहली किरण आई, और जैसे जैसे अब भाव आया, अब थोड़ी देर बाद प्रेम भी प्रकट होने वाला है। तो ये इसलिए तुलना जो है प्रेम सूर्यांशु, उस प्रकार इसकी तुलना की गई है। आगे पढ़े माता जी। जब कोई भाव प्राप्त कर लेता है तो प्रेम का पूर्ण प्रकाश शीघ्र ही प्रकट होगा। हाँ, अब जब एक बार पहली किरण आ गई है तो सूर्य देवता जो है आने ही वाले हैं, 10 मिनट की बात है। अब जब भाव भक्ति आई गई है तो प्रेम भक्ति भी पीछे पीछे आने ही वाली है, ये इसका अर्थ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ जी। भक्त के चित्त मन में हाँ, यह भाव, हाँ पढ़िए। विकारो मानसो भाव, भाव का अर्थ है मन का विकार। तो ये भाव कहाँ प्रकट होता है? जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे अंदर जैसे मन बुद्धि अहंकार, हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है ये इन वस्तुओं से बना है। तो मन यानी कि चित्त, ये वास्तव में यहाँ पर हमारा ये जो चित्त होता है, यहीं पर भावनाएं जो है ये हमारी अलग अलग आकार लेती रहती हैं। मान लीजिए हम कोई वस्तु है हमें प्राप्त करनी है, जब हम उसका ध्यान करते हैं तो हमारा मन जो है उसी वस्तु का आकार ले लेता है। तो ये भाव जो है कहाँ प्रकट होता है? ये भाव वहीं प्रकट होता है जहां वास्तव में हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं, भौतिक जगत में भी जहां हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं। लेकिन अब वहां पर शुद्ध सत्व आ गया है, जो आह्लादनी शक्ति से और भगवान की संवित शक्ति से बना है।
वो शुद्ध सत्व अब हमारे जहां पर हमारी भावनाएं रहती हैं वहां आ गया है? इसलिए ये देखिए यहाँ पर विकारो मानसो भावा, भाव का अर्थ है मन का विकार, भाव का अर्थ है मन का विकार। इस प्रकार से शास्त्रों में मन के बारे में बताया गया है। तो भक्त के चित्त में आता है ये। उसके बाद पढ़िए। प्रकट होने पर मन से इसका तादात्म्य हो जाता है, अर्थात ये दो होते हुए भी एक हो जाते हैं। उदाहरण, हाँ। जैसे अग्नि में तपाया हुआ लोहा अग्नि ही हो जाता है। हाँ। अब जब ये भाव हमारे हृदय में आता है तो हमारा हृदय जो है जहां पर हमारे भाव बने रहते हैं, अब वो वास्तव में ये भाव जो है उसको पकड़ लेता है। वो जो चित्त है और ये जो भाव है ये एक हो जाता है। हालांकि दो हैं, भाव शुद्ध सत्व है और जो चित्त है वो अलग है, दो हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक हो जाते हैं। इसकी तुलना कैसे की गई है? इसकी तुलना की गई है जैसे एक लोहे की छड़। लोहे की छड़ को यदि आप अग्नि में रख दें तो थोड़ी देर बाद वो लोहे की छड़ बिल्कुल अग्नि बन जाती है, बिल्कुल लाल हो जाती है। अग्नि में और लोहे की छड़ में कोई अंतर नहीं रहता। वो दिखती भी लाल है ना, एकदम लोहा जैसी तो दिखती नहीं है। इसी तरह से जब ये भाव प्रकट होता है तो ये वास्तव में बिल्कुल दो होते हुए भी एक हो जाते हैं, जैसे अग्नि में तपाया हुआ लोहा अग्नि ही हो जाता है। तो ये उसका अर्थ। आगे चलें जी। इस प्रकार का चित्त मन भगवान की अनुकूलता से बाध्य हो जाता है, जैसे किसी भूत प्रेत अंतरंगा शक्ति ने शरीर भक्त पर कब्जा कर लिया हो। हाँ, अब ये जो व्यक्ति है ये वास्तव में अब ये अपने हिसाब से नहीं चल सकता। अब ये केवल उसी भाव के हिसाब से चलेगा। उसके अंदर भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं रह जाता, भौतिकता गायब हो जाती है। अभी तक हमारे अंदर चूंकि भौतिकता है, हम उस भौतिकता की भावनाओं से हम चलते हैं। हमारा जो कार्य है, हमारे जो आचार व्यवहार है, जो आचरण है, वो उन भौतिकताओं के कारण होता है। लेकिन अब जब भौतिकता तो गई, अब ये भाव आ गया। भाव बना काहे का? शुद्ध सत्व का, आह्लादनी शक्ति का, संवित शक्ति का। भगवान का दर्शन है, भगवान का आनंद है, भगवान के दर्शन का आनंद है। आह्लादनी शक्ति जो है, आनंद जो है वो दे रही है। अब इस भाव ने, इस विशुद्ध सत्व ने, इस आह्लादनी शक्ति ने या इस संवित शक्ति ने हमारे हृदय को जकड़ लिया है, हमारे भाव को जकड़ लिया है। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत चिपट जाता है ना, तो भूत प्रेत चिपट जाने पर वो उस व्यक्ति के शरीर का जो नियंत्रण है वो भूत प्रेत के हाथ में आ जाता है। इसी प्रकार से इस आह्लादनी शक्ति का, इस भाव, इस विशुद्ध सत्व का नियंत्रण जो है हमारे ऊपर आ जाता है। और हम अब जो भी भक्ति का जो कार्यकलाप करते हैं वो इसी भाव के कंट्रोल में रहकर हम करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जब भाव एक बार आ जाता है तो पतन की संभावना ही नहीं रहती। पतन तभी संभव होता है जब हमारी भक्ति 3 गुणों से प्रभावित होती है। लेकिन अब 3 गुण तो रहे ही नहीं, शुद्ध सत्व आ गया। शुद्ध सत्व आ गया तो पतन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ साधना समाप्त हो जाती है। तो साधन भक्ति जो आप करते आ रहे हैं, जो वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं, वो साधन भक्ति आप समाप्त हो गई। अब आपको शास्त्रों के अनुसार नहीं चलना है, अब तो भाव आ गया है। अब भाव जो है आपसे भक्ति कराएगा। आगे चलते हैं जी, पढ़े। यह भाव कहाँ से और कैसे आता है? यह भाव भगवान के नित्य परिकरों में होता है। भगवान और भक्तों की कृपा से इस जगत के भक्तों की चित्तवृत्ति भी परिकरों से समान हो जाती है। हाँ, हाँ, भगवान और भक्तों की कृपा से इस जगत के भक्तों की चित्तवृत्ति भी उन्हीं की तरह हो जाती है। जैसे आध्यात्मिक जगत में यशोदा की है, यशोदा माई की है, सुबल की है, मधुमंगल की है, और जो भगवान के अन्य जो परिकर हैं, गोपियां हैं, राधा रानी हैं, उनकी ही तरह उनका जो हृदय है वैसे ही हो जाता है, उन्हीं के परिकरों के समान हो जाता है। आगे पढ़े होंगे। भाव का क्या प्रभाव होता है? इस भाव से इतना आनंद मिलता है कि इसके आगे मोक्ष का सुख भी तुच्छ लगने लगता है। हाँ, कुछ याद आया निधि माता जी? मोक्ष का सुख तुच्छ लगने लगता मोक्ष है। लघुताकृत। हाँ, मोक्ष लघुताकृत, बहुत बढ़िया है। तो इससे इतना आनंद मिलता है कि अब मोक्ष, अरे भैया तो नहीं चाहिए, ऐसे ही ठीक है, आनंद ही रहने दीजिए, ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, मोक्ष मार्क्स जो है वो आप कहीं और जाकर उसको बेचिए, इस कॉन्सेप्ट को, हमारे पास तो आइए मत। तो इस भाव से इतना आनंद मिलता है कि इसके आगे मोक्ष का सुख भी तुच्छ लगने लगता है। तो अब आप देखिए कि भक्ति जो है
भक्ति की शक्ति का आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्ति वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। ऐसा अन्य कोई पथ नहीं है, ऐसा अन्य कोई पथ नहीं है। जब ये भाव आपके अंदर आ जाता है तो वैराग्य स्वाभाविक रूप से आ जाता है। वैराग्य का कोई प्रश्न ही नहीं है, वैराग्य को खोजने का कोई कोई वैराग्य के लिए प्रयास करने का कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञान स्वयं आ गया, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। संवित शक्ति जिससे भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, जब भगवान स्वयं आ गए तो साक्षात आपको दिख रहे हैं। अब आपको ज्ञान की, वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं है। साधना यहाँ समाप्त हो जाती है, पतन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पूरी तरह से जो हृदय है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में है। ये मोक्ष लघुता कृत। अब आपके शायद संभवतः ये सारा का सारा किस्सा जो है समझ में आ रहा हो। चलिए आगे चलिए। अब ये जो है इस कक्षा की जो है अंतिम स्लाइड है। अब यहाँ ये श्रीमद् भागवत में दूसरे अध्याय में, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में भाव भक्ति का वर्णन किया गया है। अलग अलग भक्ति की अवस्थाओं का वर्णन किया गया। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। इस प्रकार से इस दूसरे अध्याय में पहले के 16वें 17वें श्लोक से इन सारी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है भक्ति की। लेकिन जब भाव का वर्णन किया गया तो ये श्लोक जो है यहाँ पर बताया गया है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। पहली पंक्ति पढ़े माता जी। अज्ञानता कट जाती है और सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। हाँ, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च। हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि कौन सी? जहां पर आपकी ये भावनाओं की जो जगह है, जो स्थान है जहाँ भावनाएं रहती हैं, वो भिद जाती है। किससे भिद जाती है? शुद्ध सत्व से भिद जाती है, भगवान की स्वरूप शक्ति से भिद जाती है। और छिद्यन्ते सर्व संशया, और सारे संशय दूर हो जाते हैं। सारे संशय दूर हो जाते हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ऐसे हैं। कोई कह रहा है लाइट है, कोई कह रहा बुढ़े आदमी है, कोई कह रहा कुछ है, कोई कह रहा कुछ है। अरे भाई सब संशय दूर हो जाते हैं। स्वयं हृदय के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन कर सकते हैं आप। आगे देखिए, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब कर्मों का क्या मतलब रह गया? जब भगवान ने स्वयं कृपा कर दी तो जो कुछ कर्म या कुछ पुराने जो अनर्थ हैं वो सब नष्ट हो गए। और दृष्ट एवात्मन ईश्वरे, दृष्ट एव आत्मन ईश्वरे। दृष्ट, दृष्ट मतलब दृष्टि, ईश्वरे, ईश्वरे मतलब भगवान। दृष्टि, भगवान की आप दृष्टि, भगवान का आप दर्शन कर सकते हैं। एव आत्मन, न केवल अपनी मन, अपनी इन शारीरिक आंखों से आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, मन से भी आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान को दर्शन करने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है, मन में भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को तो भगवान ने आंखों से ही दर्शन दिए। भगवान का दर्शन ध्रुव महाराज अपनी आंखों से कर सके। लेकिन नारद मुनि को दर्शन कहाँ दिए? मन में, अपने हृदय में। वो हालांकि दर्शन लंबे समय तक नहीं टिक पाए, नारद मुनि का वो दर्शन तुरंत जो है वो चला गया, लेकिन दर्शन दिए। तो ये दोनों उदाहरण जो हैं, ध्रुव महाराज का और नारद मुनि का, ये उदाहरण है। तो प्रीति माता जी उदाहरण पूछ रही थी कक्षा के आरंभ में, ये उदाहरण मैंने आपको दिया। तो यहाँ पर आज हम भाव भक्ति की चर्चा, परिभाषा, लक्षण, भगवान की अनेक अनेक शक्तियां, तो ये जो विवरण मैंने आज इतना ऊर्जा लगाकर मैंने आपको क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि आपको पता लगे कि आप जो साधन भक्ति कर रहे हैं, जो सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठकर जो आप अपना जप करते हैं, वो आप किस लिए करते हैं। इस विवरण से, इस कक्षा से आपके मन में इस भक्ति को प्राप्त करने का एक अभिलाषा जो है आपके अंदर प्रबल हो जानी चाहिए। कम से कम मेरे अंदर तो थोड़ी, कम से कम 2-3 दिन से हुई है। आगे कितने दिन रहेगी पता नहीं, लेकिन कम से कम कुछ बात कभी कभी तो होनी चाहिए। तो इसलिए आपको मैं यहाँ पर इतना जोर लगाकर ये प्रवचन जो है, ये जो कक्षा है, ये प्रस्तुत करी। तो आशा है आपको भाव भक्ति समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं कि भाव भक्ति समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले निधि माता जी। माता जी समझ में आई? जी। कोई संशय रह गया आपके मन में?
हाँ, रसेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, रसेश जी से पूछते हैं। रसेश जी बताइए। दोबारा सुनना पड़ेगा प्रभु जी, मतलब आई समझ में आई, बट हाँ, रिकैप करना पड़ेगा, रिवीजन करना बिल्कुल पड़ेगा। जी बिल्कुल रिकैप कीजिए, नोट्स बनाइए, लिख के रखिए। और कभी हाँ, कभी मान लीजिए आपकी मन में शिथिलता आ जाए भक्ति करने को लेकर, तो नोट्स दोबारा पढ़ लीजिए। अरे भैया ये वस्तु प्राप्त करनी है, राइट। ये वस्तु प्राप्त करनी तो है, भगवान की कृपा है, शुद्ध सत्व है, आह्लादिनी शक्ति है, ये आनंद। आदमी जो है सुबह से लेकर शाम तक कहाँ भाग दौड़ कर रहा है, कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए तो कर रहा है। अब इससे बड़ा आनंद आपको और कहाँ मिलेगा, जो स्वयं भगवान की कृपा है। प्रभु जी एक दो क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन है, इस वक्त पूछ सकते हैं बाद में? इसलिए ठीक है। एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, साधन भक्ति एक रास्ता है हम्म भावा और प्रेमा स्टेज पे जाने के लिए, हम्म लेकिन दूसरा और एक रास्ता है साधन के साथ साथ, हम्म अगर कोई ऐसे भक्त का संग मिल जाए कि जो ऑलरेडी भाव प्रेम का स्टेज पर है, हम्म तो उनके एसोसिएशन में वो आसानी से पास ऑन कर सकते हैं। जैसे किसी के पास अगर 100 रुपया है, तो हम्म। वो उसमें से निकाल के 1 रुपया आपको दे सकता है आसानी से। इज दैट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? देखिए इसके बारे में चर्चा आपको अगली कक्षा में पढ़ने को मिलेगी, तो उसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है प्रभु, ठीक है। ओके, सो दैट वाज वन। पार्ट टू, दैट इज पार्ट टू। ओके, नो नो हाँ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ जी जी। ठीक है। दूसरा दूसरा आप बीच में थोड़ा एक सेंटेंस बोले थे कि वो भाव भक्ति पुष्टि मार्ग भी है, तो हम्म। वो उसके ऊपर कुछ इलाबोरेट कर सकते हैं? हाँ, उसके लेकर हम लोग जो चर्चा है वो व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। ओके। वो चूंकि गुजरात से आते हैं, वल्लभ संप्रदाय का आपके ऊपर प्रभाव है, तो हाँ, तो उसकी चर्चा हम अलग से आपके लिए अलग से कर सकते हैं अभी तो यहाँ। 5-6 डिवोटीज और भी है प्रभु, ऐसे अभी क्लास में है वो लोग तो। अच्छा, नहीं हाँ, वो थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से करी जाए तो अच्छी रहेगी। ओके, ठीक है प्रभु, नो मैं प्रॉब्लम। सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहूंगा जी। ठीक है प्रभु। तीसरा तीसरा और एक पॉइंट है कि हम्म भावा स्टेज पे आके हम्म। फिर हमारी अधोगति नहीं होती है, हाँ, या पतन फॉल नहीं डाउन होता। नहीं होता है, हाँ, हाँ पतन सही बात। नहीं होता है। हम्म। तो ये भरत महाराज के केस में हुआ, सो हाउ टू कोरिलेट द टू? ये इसके लिए मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। मेरे मन में भी ये प्रश्न आया था, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद अ, उनका वो भी भाव भाव के अवस्था पर थे, भाव के स्तर पर थे। तो मैं पूछकर आपको बताऊंगा, ये मैं अभी इसके ऊपर मेरे को स्पष्टता नहीं है जी। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। ये हाथ लोअर नहीं हो रहा है, आप कोई एज ए बात नहीं, एडमिन। चिंता मत हाँ, कीजिए। अन्य कोई प्रश्न, अन्य कोई आ, मैं प्रश्न पूछ रहा था, समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताएं। मन में कुछ जिज्ञासा बनी, मन में कुछ उत्कंठा बनी कि भैया भाव भक्ति प्राप्त करनी है, कोशिश तो करनी है कम से कम। कोशिश तो करनी है, मिले चाहे ना मिले वो बात की बात, प्रयास तो करना है। ऐसी उत्कंठा बनी। हाँ प्रभु जी, क्लास में तो बन गई। बन गई ना, बट ठीक है, आगे भी बन जाएगी। अगली क्लास में भी आइएगा, हम प्रयास करेंगे अगली में बनाने की। चलिए, तो इसका मतलब ये है, साधना जो है हमें अपनी बहुत अच्छे से करनी है। भगवान के नाम का जप प्रमुख साधना हमारी है, तो भगवान के नाम का जप बड़े ध्यान से, बड़े सम्मान से, बड़े आदर से, रोज बहुत अच्छे से करना है। वो ही हमारे हाथ में है। बाकी तो भगवान की कृपा है, वो जब देना चाहेंगे तब देंगे, लेकिन हम कम से कम अपना प्रयास तो ऐसा करें ना जो क्वालिफाई करने की के लिए कुछ कुछ मतलब कह सकें कि भाई हाँ, कोशिश तो करी, नहीं मिली बात अलग है, नहीं मिली बात अलग है, कोशिश तो करें। सर इसके लिए भगवान की भी कृपा चाहिए ना हमारे ऊपर, कि नहीं, हम भगवान कृपा मेहनत उसी के कर रहे करते हैं ना। हैं। भगवान तो कृपा उसी हाँ, पे करेगा ना जो जो साधन करेगा, जो हम्म, चेष्टा करेगा। तो हाँ, ट्राई। भगवान की कृपा जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वो तो हालांकि हाँ थोड़ा सर। उर्दू में है, लेकिन वास्तव में बात तो वही है। ये हम्म, भगवान, हमारा प्रयास और भगवान का क्या नाम क्या बोलेंगे,
भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा। भगवान की दया। हाँ। जी। तो कई बार लोगों को साधन करते हुए, साधना करते हुए कई बार मन जो है वो गिर जाता है। अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में भाव भक्ति के बारे में थोड़ा वर्णन पढ़ लें तो मन जो है वो तुरंत जो है वो रास्ते पे आ जाएगा। मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो खैर भगवान के ऊपर है, और अपना प्रयास प्रभु जी, करें। मैं एक चीज बताना चाह रही थी। बताइए। जैसे मैं शाम को ऐसी वॉक, अभी सर्दियों के दिन थे, मतलब जैसे नोएडा में सर्दियां खत्म हो गई हैं, तो ऐसे ही जी। शायद 12 या शायद 2 बज रहे होंगे दिन के, मैं स्टेडियम जा रही थी सैर करने के लिए। तो रेड लाइट पार करनी पड़ती है, तो वहां पर रोज आना एक ठेले वाला, मतलब थोड़ी बुजुर्ग जैसे वो मुझे दिखते थे, और वो ठेला कोने में रोककर और चबूतरे पे बैठ के वो माला फेर रहे होते थे रोजाना। मतलब मैं भौचक्की हो गई। फिर मेरे को लगा कि चलो फोटो खींचूंगी। फिर अगले दिन वही समय, और वो कोने में, मतलब आप सोचिए कि वो माला फेर रहे थे वहां पे। जी। तो मेरे को ऐसा लगा कि देखिए, मतलब लोग जिन्हें करनी होती है वो ऐसे में भी कर लेते हैं, और रेड लाइट पे खड़े होके भी कर लेते हैं। हाँ, इसका कोई आपकी धन संपत्ति, आपका वर्णाश्रम, आपका स्टेटस कुछ इससे लेना देना नहीं। भगवान की कृपा जो है वो इसी से, साधन से आती है। खैर आप अगली कक्षा में फिर आएंगी तो आपको पता लगेगी, उसमें और विस्तार में बताएंगे ये सब बातें। उसको कैसे भाव भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके रसेश जी ने जो प्रश्न पूछा उसकी सारी जो जानकारी है अगली कक्षा में पूरी कर देंगे हम। जी चलिए फिर, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यही विश्राम देते हैं। आशा है आपको कक्षा बड़ी रुचिपूर्ण लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, और प्रेरणादायी लगी होगी। सर नेक्स्ट वीक आप 18 चैप्टर करोगे ना? तो नेक्स्ट वीक नहीं, 17वें अध्याय का दूसरा भाग। 17वें अध्याय का दूसरा भाग। अभी आज तो 17वें अध्याय का केवल एक ही श्लोक करा हमने। हाँ सर। एक ही वो श्लोक पेज 131 किया है। हाँ नहीं, वो इसमें मैंने वास्तव में जो मूल जो चैप्टर है उसमें से भी आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें जो है आपको दूसरे रिसोर्सेज से भी पढ़कर मैंने आपको बताई हैं। वो भी मुख्य रूप से इसलिए बताई हैं ताकि आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है जी। चलिए अगली कक्षा हो सकता है कि हम ना कर पाए, क्योंकि हमें अपनी यात्रा ले जानी है। तो यात्रा ले जाने के चक्कर में हमें हो सकता है कुछ तैयारी करनी है। तो मैं नोटिस भेजूंगा आपको, उसमें बताएंगे कि भाई अगले बुधवार को कक्षा होगी कि नहीं होगी। लेकिन रविवार को, संडे को रामनवमी पर प्रवचन है शाम को 5:30 बजे। तो सभी भक्तों से अनुग्रह है कि आप आए। अन्य भक्तों को भी, जिनको रामनवमी, कुछ भक्त ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ त्योहार वाले दिन कथा सुनते हैं, तो ऐसे भक्तों को भी आप आमंत्रित करना चाहे तो कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण से कुछ अध्यायों का पठन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनवाइट भेजोगे ना? हाँ इनवाइट तो भेजेंगे जी। नहीं है हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए, बोलिए मोहनलाल जी। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप? मैंने पूछा था प्रभु जी। हाँ बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है। चलिए अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। बंद करते हैं। हरे कृष्ण।